मूवी की शुरुआत में देखेंगे एमिली और जेकब नाम के दो भाई बहन को जो काफ़ी समय बाद एक दूसरे से मिलते हैं और ऐसा कर डालते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हम मूवी की शुरुआत में एमिली को अपने बॉयफ्रेंड एंड्रयू के साथ अपने फार्म हाउस में रहने आती है। फार्म हाउस उसके डैड का था, हालांकि उसके डैड का डेथ हो चुका था। अब एमिली ही उनके फार्म हाउस पर बिजनेस को संभालती थी। एमिली के डैड के गुजरने के बाद कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं थी और इसी वजह से एमिली फार्म हाउस को बेचना चाहती थी और इससे मिले पैसों के वह कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करना चाहती थी और इस फार्म हाउस को सेल करने के लिए एक सेलर को ढूंढ रही थी। फिर एक दिन उसका भाई जेकब उससे मिलने आता है, जो कि अपनी पढ़ाई दूसरे कंट्री से पूरा करके वापस आया था। जब वो अपने घर आता है तो एमिली काफ़ी खुश हो जाती है। जेकब को अपने बॉयफ्रेंड एंड्रयू के साथ मिलाती है और उसे लेकर घर के अंदर जाती है और जेकब को एंड्रयू कुछ खास पसंद नहीं आता। वह रूम के अंदर जाकर बैठ जाता है। अगले दिन कुछ काम से एंड्रयू 10 दिनों के लिए बाहर चला जाता है और जेकब अभी घर में बैठकर बोर होने लगता है, इसलिए जेकब अभी मार्केट घूमने चला जाता है और एंड्रयू जब जा रहा होता है तो उसे जेकब दिखता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है पर जेकब उससे अच्छी तरीके से बात नहीं करता और वापस अपने घर आ जाता है और वापस घर जाकर एमिली को बताता है कि उनके एरिया में एक ब्लैक पैंथर आया है। उसने अभी तक 2 लोगों को मार दिया है। एमिली उसके बात को सीरियसली नहीं लेती और जेकब अपने रूम में चुपचाप चला जाता है। एमिली भी अपना ऑफिस का वर्क करने लगती है। थोड़ी देर बाद जेकब एमिली से बात करने के लिए जाता है। जब एमिली अपने रूम में जाती है तब जेकब उसे चुपके से कपड़े बदलते हुए देखता है। फिर अगले दिन जेकब गैरेज में पड़े बाइक को निकालता है और उसे रिपेयर करता है और एमिली के साथ पहाड़ों में घूमने जाता है। जब दोनों थक हार कर रिवर के पास लेट जाते हैं तभी एमिली उसे बताती है कि कैसे उसके मॉम डैड की एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब जेकब एमिली से कहता है, एक दिन डैड ने कहा था हम दोनों इस माउंटेन के टॉप पर जाएंगे और वहां से नेचर को देखेंगे, पर यह सब अब एक सपना ही रह जाएगा। तब एमिली कहती है, हम दोनों माउंटेन के टॉप पर जाएंगे और तुम्हारा बचपन का सपना पूरा करेंगे। फिर अगले दिन कपड़े सुखाते हुए एमिली बताती है वह इस फार्म हाउस को बेचने वाली है। तब जेकब उसके बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता। देखते ही देखते कपड़ा सुखाते हुए एमिली और जेकब एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कुछ देर बाद फिर से वह पहाड़ों पर घूमने चले जाते हैं। तब एमिली फार्म हाउस को बेचने की वजह बताती है। वो कहती है कि कंपनी को बचाने के लिए हमें इस फार्म हाउस को बेचने की ज़रूरत है। सब बातें बताने के बाद दोनों एक साथ उस जगह पर लेट जाते हैं और कुछ देर बाद जेकब जागता है तो वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर को देखता है जिन्होंने ब्लैक पैंथर को पकड़ लिया होता है। फिर जेकब एमिली उनके पीछे पीछे जाते हैं। फिर वह डिसाइड करते हैं कि आज रात वो इस माउंटेन पर रुक जाएंगे। फिर वह कैंप फायर लगाते हैं, फिर वहीं पर सो जाते हैं और सुबह उस सनसेट को देखते हैं जिसे देखकर एमिली काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद दोनों मिलकर माउंटेन की चढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एमिली जेकब से कहती है मैं अब थक चुकी हूँ। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर जाने के बाद जेकब अपने कपड़े बदलने लगता है, तभी एमिली उसे देखती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। फिर वह अपना पेंट निकालती है और अपनी जैकेट भी निकाल देती है। फिर अपना ब्रा निकालकर जेकब के पास आ जाती है। फिर जेकब भी अपने कपड़े उतारकर उसके करीब आ जाता है और एमिली को बैठाकर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन दोनों होटल में जाते हैं और ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। फिर जेकब एमिली से पूछता है क्या वह उसे सच में पसंद करती है। तब दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर वहां से निकलकर वह दोनों रिवर में स्विमिंग करने जाते हैं। वहां रिवर में जेकब एमिली को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर वहां से घर जाने के बाद घर पर एक ब्रोकर आता है जो एमिली को उसके घर के बारे में पूछता है। फिर एमिली उसे कहती है उसके बॉयफ्रेंड के आने के बाद ही उससे इस बारे में बात करेगी। इसके बाद वह दोनों घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद एमिली जेकब के रूम में जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। फिर दोनों इंटीमेट होकर सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन जेकब एमिली से कहता है वह इस फार्म हाउस को बेचना नहीं चाहता और वह इस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर भी नहीं करेगा। यह बात सुनकर एमिली बहुत परेशान हो जाती है और थोड़ी देर बाद जेकब से फिर से बात करने की कोशिश करती है तो जेकब कहता है अभी फार्म हाउस हम नहीं बेचेंगे। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर जेकब
वहाँ से चला जाता है। फिर रात में एमिली कैंप फायर के पास रोने लगती है। अगले दिन एमिली का बॉयफ्रेंड वापस आ जाता है। फिर वह एमिली को बताता है कि मैंने घर के लिए किसी को ढूंढ लिया है, अब हमें सारा सामान शिफ्ट करना होगा। फिर दोनों घर के बाहर आते हैं। बाहर दोनों जैकब को देखते हैं और जैकब दोनों से बिना बात किए ही घर के अंदर आ जाता है और अपना सारा सामान लेकर घर से दूर जाने लगता है। जाते जाते फार्म हाउस के पेपर पर साइन कर देता है और बैग लेकर घर से जाने लगता है। फिर एमिली उसे रोकती है। फिर उसके पास जाकर गले मिलती है और रोने लगती है। दोनों में इतना प्यार देखकर एमिली का बॉयफ्रेंड उनके प्यार को समझ जाता है। फिर जैकब वहां से माउंटेन की ओर जाता है। फिर एमिली और उसका बॉयफ्रेंड फार्म हाउस को बेचने के लिए वहां से जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक जगह रुक जाते हैं। एमिली उस फार्म हाउस के पेपर पर साइन करती है और वहां से चली जाती है। फिर वह माउंटेन पर जैकब को ढूंढने जाती है और फिर जैकब से मिलकर माउंटेन पर चढ़कर जैकब का बचपन का सपना पूरा करती है। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।